नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अड्डा उत्तराखंड चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के एमसीक्यू सीरीज़ जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विश्वनाथ, बी केदारनाथ, सी तुंगनाथ, डी मद्मेश्वरनाथ। ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है उत्तराखंड में। इसका आंसर होगा सी तुंगनाथ, जो कि कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। और इसकी हाइट होगी 3680 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए केदारनाथ, बी कुर्मांचल, सी जालंधर, डी गणदेश। स्कंद पुराण, आपको बता दें कि पुराणों की टोटल संख्या है 18। उन्हीं में से एक पुराण है स्कंद पुराण। तो उसमें गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए केदारनाथ, बी कुर्मांचल, सी जालंधर या डी गणदेश। तो इसका आंसर होगा ए केदारनाथ। अगर हम कुमाऊं को कहेंगे तो कुमाऊं को बोला जाता है मानसखंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य गठन के उपरांत राजस्व पुलिस एक्ट कब अस्तित्व में आया? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। राज्य गठन के उपरांत राजस्व पुलिस एक्ट कब अस्तित्व में आया? ए 2006, बी 2008, सी 2011 या डी 2014। आपको बता दें, राजस्व पुलिस व्यवस्था ये आपकी स्टार्ट हुई थी 1874 में, 1874 में, जो कि ब्रिटिश शासन ने लागू किया था। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद हमारे राज्य में पुलिस एक्ट, राजस्व पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? तो इसका आंसर है सी 2011 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? ए त्रित्सु, बी पांचाल, सी पुरु या डी अज। जैसा कि हम देखते हैं, हम हिस्ट्री को बहुत पार्टों में डिवाइड करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन, मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत पार्टों में डिवाइड करते हैं। उसी में वैदिक कालीन में उत्तराखंड में जो लोग रहते थे, तो किसने शासन करा उत्तराखंड में वैदिक कालीन, वो आपको बताना है। ए त्रित्सु, बी पांचाल, सी पुरु या डी अज। तो इसका आंसर है ए त्रित्सु। त्रित्सु जन का यहाँ पर शासन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजे जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जनपद में निवास करती है? राजे जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जनपद में निवास करती है? आपके ऑप्शन है ए उधमसिंह नगर, बी चंपावत, सी पिथौरागढ़, डी नैनीताल। उत्तराखंड में 5 जनजातियाँ वास करती हैं। उनके नाम हैं भोटिया, थारू, बोक्सा, जौनसारी और राजी। ये 5 जातियाँ हैं जो कि उत्तराखंड में निवास करती हैं। तो इनमें से जो सर्वाधिक राजी जनजाति जो जनपद में रहती है, उसका आंसर है सी पिथौरागढ़। ये पिथौरागढ़ में रहते हैं मोस्टली, और इन्हें बन रावत या बनरौत भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है ए गार्डनर, बी ट्रेल, सी बैटन या डी रैमजे। आपको बता दें, कुमाऊं कमिश्नरी जो कि ब्रिटिश शासन ने बनाई थी यहाँ पर, तो उसका मुख्यालय चेंज हुआ, वो किस कमिश्नर के टाइम पे हुआ, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा सी बैटन।
बैटन महोदय ने चेंज करा था अल्मोड़ा से नैनीताल 1855 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड विधिक अकादमी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2004 या डी 2010। आपको बताना है विधिक अकादमी। विधिक अकादमी जो कि जुडिशल अकेडमी होती है, तो ये इसकी स्थापना कब हुई आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा सी 2004 में। 2004 में इसकी स्थापना हुई है भवाली में, जो कि डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? आपका ऑप्शन ए है वराह हिमालय, बी है मध्य हिमालय, सी है वृहद हिमालय या डी ट्रांस हिमालय। वृहद हिमालय को हम शिवालिक भी कहते हैं। तो आपके लिए इजी हो जाएगा शायद। इसका आंसर होगा वराह हिमालय या शिवालिक हिमालय। यहाँ पर जीवाश्म की प्रचुरता होती है, मतलब यहाँ पर अधिकता होती है इसकी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? ए तैतरेय ब्राह्मण, बी ऐतरेय ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण या डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको सबसे पहले जो फोकस करना होगा वो है ये शब्द उत्तर कुरु। उत्तर कुरु किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु और कौशिकी ब्राह्मण में वाग्देवी का निवास स्थान। कौशिकी ब्राह्मण वाग्देवी का निवास स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? ए केंद्री बिंगरी, सी बी श्रीकंठ, सी ट्रेल पास या डी बाराहोती। इसमें जो दर्रा होता है, दर्रा मीन्स वो छोटी सी घाटियाँ जो दो घाटियों को जो जोड़ता है, छोटा सा रास्ता, उसे ही दर्रा कहते हैं। दर्रा या पास। बागेश्वर पिथौरागढ़ जोड़ने वाला दर्रा है ट्रेल पास, जो कि ट्रेल महोदय द्वारा खोजा गया था 1830 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रयाग को इंद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है? ए विष्णु प्रयाग, बी कर्ण प्रयाग, सी देव प्रयाग या डी केशव प्रयाग। सभी को पता होगा उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, यहाँ पर 5 प्रयाग हैं। उनमें से ही एक का नाम इंद्र प्रयाग भी है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा देव प्रयाग। देव प्रयाग को और क्या कहते हैं? तीर्थों का शिरोमणि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? ये इजी क्वेश्चन है काफ़ी, UPSSC द्वारा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आपको ऑप्शन देते हैं। ए 90%, बी 80%, सी 86% या डी 45%। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर है 86%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द प्रयुक्त किया गया। इसमें आपको जो कीवर्ड है वो याद करना है, हिमवंत। हिमवंत पे गौर करिए। उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द प्रयुक्त किया गया है। ए जैन साहित्य में, बी ऋग्वेद में, सी बौद्ध साहित्य में या डी ऐतरेय ब्राह्मण में। तो इसका आंसर होगा सी बौद्ध साहित्य में। क्या कहा गया है उत्तराखंड को? हिमवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान है। ए 4.5 से कम, बी 4.5 से 5.0 या सी 5.5 से 6.5 या डी 7 से 7.5। आपको जैसे कि पता होगा पीएच मीन्स होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये भी UPSSC द्वारा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो पर्वतीय मृदा क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान है 5.5 से 6.5 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त
करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए विशेष श्रेणी का दर्जा क्या होता है, क्यों दिया जाता है। तो विशेष श्रेणी का दर्जा ये एक स्पेशल जिनकी भौगोलिक क्षेत्र होता है जिनकी परिस्थितियाँ स्पेशल होती हैं, खासकर पहाड़ी राज्यों को उनको दिया जाता है। इसमें जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं उसमें केंद्र सरकार का खर्च जो होता है वो 90% 90:10 का होता है, जिसमें 90% केंद्र सरकार करती है और 10% हमारी राज्य सरकार करती है। और वैसे नॉर्मल देखा जाए तो 60-40 या 75-25 का रेशियो होता है, जो जिसमें 60% केंद्र सरकार व्यय करती है और 40% हमारी राज्य सरकार। बट स्पेशल के लिए केंद्र सरकार अनुदान ज़्यादा देती है, जिसमें और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं, जैसे कि टैक्स रिसेक्शन मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ों में ये विशेष श्रेणी वालों को फ़ायदा मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। आपके ऑप्शन है ए 9वां, बी 10वां, सी 11वां या डी 12वां। तो इसका आंसर होगा सी 12वां, जो कि उत्तराखंड है। तो चलिए आज के लिए यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।